अगर आप अपने पैसों को इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड का भी कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, आपके इन्वेस्टमेंट में आपको जीवन बीमा के भी बेनिफिट मिले और रिटर्न लेने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे में आप LIC के निवेश प्लस प्लान नंबर 749 के बारे में जानिए समझिए, क्योंकि ये प्लान आपको ये फैसिलिटी देता है। क्योंकि LIC का निवेश प्लस प्लान नंबर 749 एक नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है। सरल शब्दों में समझे, आप जो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम पे करोगे उस पे आपको जीवन बीमा कवर मिलेगा। जीवन बीमा कवर मिलेगा तो मोर्टेलिटी चार्ज उसके ऊपर लगेगा। आपका जो प्रीमियम होगा कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करने के बाद में आपको यूनिट अलॉट कर देगी। अब जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा, उन यूनिट्स का जो मार्केट वैल्यू होगा, जिसे आप फंड वैल्यू कहोगे, वो आपको एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट दे देगी। आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। तो सबसे पहले हम जानेंगे LIC निवेश प्लस प्लान नंबर 749 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ध्यान से समझिएगा, प्लान में दो अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जिसमें जीवन बीमा कवर जो रहेगा वो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना रहेगा। अगर पहला ऑप्शन चुनो तो जो पॉलिसी टर्म है वो 10 से 25 साल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें जीवन बीमा कवर आपके सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स रहेगा। अगर प्लान लेते वक्त ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपकी एज अप टू 25 ईयर्स तक रही तो पॉलिसी टर्म 10 से 25 साल का मिल जाएगा। अगर 26 से 30 साल की आपकी एज होगी तो 10 से 20 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा। अगर 31 से 35 साल की आपकी एज होगी ऑप्शन नंबर 2 को लेते हुए तो 10 साल का पॉलिसी टर्म आपको मिल पाएगा। मिनिमम एंट्री एज लिमिट जो है दोनों ही ऑप्शन के साथ में वो 90 दिन की है, यानी कि 90 दिन के बच्चे के नाम से आप ये प्लान ले सकते हैं। जो मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है ऑप्शन नंबर 1 के लिए 70 साल की है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ में मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट प्लान लेने की वो 35 साल की है। मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 18 साल से लेके 85 साल का है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ में मेच्योरिटी एज का लिमिट 18 साल से लेके 50 साल का रखा गया। प्रीमियम पेमेंट टर्म सिंगल कैटेगरी का, यानी कि सिंगल प्रीमियम पे करना है, जिसका मिनिमम लिमिट 1.25 लाख रुपए का है। अब आप यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ रिस्क को समझिए। अगर आपने माइनर के लिए प्लान लिया और जिनके लिए प्लान लिया उनकी आयु 8 साल से कम की है प्लान लेते, तो ऐसे में या तो पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो या उनकी आयु 8 साल की हो जाए। दोनों में से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल होगी वहीं से उनका जीवन बीमा कवर यानी कि रिस्क कवर चालू होगा। LIC निवेश प्लस प्लान नंबर 749 आपको 4 अलग अलग फंड के ऑप्शन देता। पहला है बॉन्ड फंड, जो कि लो रिस्क कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इसमें इन्वेस्ट होगा। ओवरऑल पोर्टफोलियो का कम से कम 60% तो इन्वेस्टमेंट होगा ही, और 40% अधिकतम इन्वेस्ट हो सकता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, राइट। इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, इस वजह से लो रिस्क कैटेगरी का। दूसरा है सिक्योर। अब सिक्योर फंड में क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए कम से कम 45%, अधिकतम पोर्टफोलियो का 85% तक इन्वेस्ट हो सकता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 40% से ज्यादा नहीं होगा, यानी 40% से ज्यादा नहीं होगा। इक्विटी के लिए कम से कम ओवरऑल पोर्टफोलियो का 15% तो इक्विटी में रहेगा ही, अधिकतम 55% से ज्यादा नहीं होगा। इसलिए लो टू मीडियम कैटेगरी का रिस्क प्रोफाइल है, जिससे मैंने L2M लिख दिया है। फिर थर्ड ऑप्शन आता है आपका बैलेंस्ड फंड। बैलेंस फंड में कम से कम 30% जो होगा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा। अधिकतम 70% तक जा सकता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए 40% तक की मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, इससे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट होगा। इक्विटी में कम से कम ओवरऑल पोर्टफोलियो का 30% पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा, अधिकतम 70% होगा, राइट। ये लिमिट है, तो मीडियम रिस्क कैटेगरी का प्रोफाइल है। फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे ग्रोथ फंड का। ग्रोथ फंड को अगर आप चुनते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में कम से कम 20%, अधिकतम 60%, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर 40% तक का मैक्सिमम लिमिट है। इक्विटी में ओवरऑल पोर्टफोलियो कम से कम 40% तो इन्वेस्ट होगा, अधिकतम 80% भी हो सकता है। इस वजह से हाई रिस्क कैटेगरी का यहाँ पे प्रोफाइल रहे। अब आप यूलिप प्लान ले रहे हो तो हाई रिटर्न के लिए जाना चाहिए। हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी ग्रोथ फंड के साथ ही उपलब्ध होती है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर रिस्क ले रहे हैं तो फिर हाई रिटर्न को ही हमें एम करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। LIC निवेश प्लस प्लान नंबर 749 के बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट है गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन क्या होगा? अगर पॉलिसी के 6 साल कंप्लीट होंगे तो पॉलिसी के 6ठे साल के अंत में आपके सिंगल प्रीमियम का 3% एक्स्ट्रा यूनिट आपके फंड में इकट्ठा हो जाएंगी। पॉलिसी के 10वें साल के अंत में आपके सिंगल प्रीमियम का 4%, पॉलिसी के 15वें साल के अंत में आपके सिंगल प्रीमियम का 5%, पॉलिसी के 20वें साल के अंत में आपके सिंगल प्रीमियम का 6%, और पॉलिसी के 25वें साल के अंत में आपके सिंगल प्रीमियम का 7% एक्स्ट्रा फंड वैल्यू, एक्स्ट्रा यूनिट ऐड हो जाएंगी, जो मैच्योरिटी या डेथ के केस में पेबल होती है। सेकंड यहाँ पे लिमिट देखने के लिए मिलती है हमें पार्शियल विड्रॉल की,
क्योंकि जो पार्सल विड्रॉल है वो पॉलिसी के 6ठे साल से ही आप कर सकते हो। 6 साल से लेकर 10वें साल तक जितना भी आपको यूनिट एलोकेटेड हुआ है उसका 15% तक ही आप विड्रॉ कर पाओगे 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक, उससे पहले नहीं, क्योंकि जो पहले 5 साल है वो लॉकिंग पीरियड के, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। बाकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी रही है। पॉलिसी के 21वें साल से लेके 25वें साल तक जितने भी यूनिट अवेलेबल हैं उसका 30% से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। डेथ बेनिफिट की बात करें तो सम अशोर्ड में से डेट ऑफ डेथ से पिछले 2 साल के अंदर जो पार्सल विड्रॉल किया गया उसको माइनस करेंगे और जो फंड वैल्यू होगा सभी यूनिट का मार्केट वैल्यू उससे कंपैरिजन करेंगे, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को दिया जाएगा। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा तो जितने भी बेनिफिट इकट्ठे होकर जो भी यूनिट्स बनी है उनका जो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी मार्केट वैल्यू होगा वो एज ए फंड वैल्यू आपको एज ए मेच्योरिटी मिल जाएगा, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिसी ब्रोशर से ही। मान लेते हैं श्रीमान अनिकेत जी है जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने LIC का निवेश प्लस प्लान नंबर 749 लिया, पॉलिसी टर्म लिया उन्होंने 20 साल का, सिंगल प्रीमियम वो 1.25 लाख रुपए का पे कर रहे हैं, प्लान ऑप्शन नंबर 1 ले रहे हैं जहाँ पे सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना उनका जीवन बीमा होगा, 1,56,250 रुपए का उनका जीवन बीमा कवर होगा, यानी कि सम एश्योर्ड उनको ये मिल जाएगा। तो ब्रोशर हमें कह रहा है अगर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलोगे तो 2,28,559 रुपए उनको मिल सकते हैं। अगर 8% का रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मान के चलोगे तो 4,65,044 रुपए का अमाउंट उनको एज ए रिटर्न मिल सकता है। ये अमाउंट इनको अगर मिल जाएगा तो उसके बाद में पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, फर्दर कोई बेनिफिट कंटिन्यू नहीं होंगे। मैच्योरिटी मिल गई, पॉलिसी खत्म। डेथ हो गया तो मिनिमम डेथ बेनिफिट 1,56,200 कुछ का रहेगा जो सम एश्योर्ड है वो। प्लान में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगेगा, अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो 3.30% सिंगल प्रीमियम का, ऑनलाइन ले रहे हो बिना किसी हेल्प के तो 1.5% लगेगा आपके सिंगल प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। मोर्टेलिटी चार्ज डिपेंड करेगा, एज क्या है, जेंडर क्या है, प्लान ऑप्शन क्या ले रहे हो, सम एश्योर्ड कितना ले रहे हो, उसके ऊपर मोर्टेलिटी चार्ज डिपेंड करता है, राइट। बाकी मोर्टेलिटी चार्ज के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने शॉर्ट में बता रखा है एग्जांपल के साथ में कैसे मोर्टेलिटी चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, वो आप देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। प्लान में आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज भी लगेगा, जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो सालाना एवरेज फंड वैल्यू का 1.35% आपको लगेगा ही इस प्लान के अंदर, ये चीज फिक्स है। फ्री स्विचेस आपको 1 साल के अंदर 4 मिलती है, यानी कि आप अपनी यूनिट को एक फंड से दूसरे फंड में 4 बार फ्री में स्विच कर सकते हो। उसके बाद हर स्विच पे 100 रुपए का चार्ज लगेगा। पार्सल विड्रॉल पे हर पर विड्रॉल 100 रुपए का आपको पार्सल विड्रॉल चार्ज लग जाता है इस प्लान। फ्री लुकअप पीरियड 30 दिन का है, जिस डेट पे आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं आपके ईमेल पे या फिजिकल फॉर्म में, उस डेट से फ्री लुकअप पीरियड चालू हो जाता है। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री नहीं करते हो तो पॉलिसी को कैंसिल करके आप रिफंड ले सकते हो। तो ये थी इस प्लान की डिटेल जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दी है। पॉलिसी ब्रोशर को चेक करोगे तो सब कुछ समझ में अब आ जाएगा। मैं हमेशा से ही चैनल पे सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपके कमेंट और सुझाव के अनुसार भी लगातार वीडियो चैनल पे लेकर के आता हूँ। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हो डिटेल में, तो चैनल पे जुड़े रहो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। और एक चीज खुद भी समझो, दूसरों को भी समझो कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते।